हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। एंड आज की इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस से थर्ड जो सामान्य अध्ययन का हम लोग जो बीपीएससी एडीओ का जो है सामान्य अध्ययन का आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग का जो है कुल जो है 50 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। और आज जो है हम लोग अभी जो है 51 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने जो पार्ट फर्स्ट है नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा, और 5 सेकेंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, या फिर पहले आप पार्ट सेकेंड देख लीजिए, बाद में आप लोग पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दो और देखते हैं हम लोग का आज का जो है पहला प्रश्न। क्योंकि मैं इस पार्ट पहले मैं जो है 100 क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में अपलोड किया करती थी, मगर जो है आप लोग जो है उसको आधा देखते थे या फिर नहीं देखते थे। इसी वजह से जो है या फिर अपलोड करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, इसलिए मैं इसको जो है 2 पार्ट में कर दी हूँ। 50 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, 50 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। और जो है एक दिन में मुझे तो 3 से 4 वीडियो अपलोड करना पड़ता है। आप थोड़ा सा समय निकाल के भी देखिएगा तो ये जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप लोग अगर बीपीएससी एडीओ की या फिर किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे होंगे तो ये जो है किसी भी एग्जाम में जो है काम आने वाला है। क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है, करंट अफेयर सभी का सेम होता है, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, जीके जितना भी सिलेबस सबका सेम ही होता है। तो ये प्रैक्टिस सेट किसी में भी काम आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? योजना का वार्षिक व्यय जो है 7221 करोड़ प्रस्तावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण में जो है 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन किया गया है। या फिर जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने के लिए जो है प्रत्येक कन्या को जो है 60,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। या फिर कन्या शिशु के जन्म के समय जो है उसके परिवार को 2,000 प्रदान किए जाएंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अनुसार जो है लड़कियों को जन्म से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने पर जो है वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं। लेकिन प्रत्येक कन्या को जो है 60,000 प्रदान करने का प्रावधान नहीं है, बल्कि 50,000 रुपये जो है 50,000 रुपये जो है प्रदान करने का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो है हम लोग का गलत है। 60 नहीं बल्कि 50,000 रुपये जो है प्रदान किए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें हम लोग। तो वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग है, कृषि है, प्राकृतिक संसाधन है, खनिज संपदा है। तो 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत जो है कृषि है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा जो है बड़ा है और अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की। तो लोच का आयाम स्थिरांक है कितना है? तो 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो प्रतिबल को प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। प्रतिबल इक्वल टू हो जाता है बल, यानी कि फोर्स, या फिर क्षेत्रफल यानी कि एरिया। बल हो जाता है फोर्स की बीमा जो होती है MLT -2 होती है। ये हो जाता है बल की बीमा। क्योंकि जो है F इक्वल टू MA है तो M की बीमा जो है M होगा, और त्वरण जो है A की बीमा है LT -2 हो जाएगा। क्षेत्रफल A की बीमा जो है L2 है, इसलिए जो है प्रतिबल की बीमा जो है बल या फिर क्षेत्रफल इक्वल टू है MLT -2 जो है यह L2 हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर ML -1 T -2 हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जब आप किसी रबर बैंड को जो है स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में जो है स्टोर होती है? तो मांसपेशियों की ऊर्जा, या फिर यांत्रिक ऊर्जा, या फिर स्थितिज ऊर्जा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रबर बैंड को खींचने पर जो है उसमें स्थितिज ऊर्जा जमा होती है। जब रबर बैंड को छोड़ा जाता है तो उस ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। रबर बैंड को खींचने पर जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। रबर बैंड को खींचने के लिए जो है पेशीय बल का इस्तेमाल किया जाता है। यह जो है एक संपर्क बल है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है स्थितिज ऊर्जा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो उत्प्लावन बल को जो है इस नाम से भी जाना जाता है, तनाव, दबाव बल, जोर बल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उत्प्लावन बल, जिसे जो है बायएंसी फोर्स भी कहते हैं, किसी तरल या गैस में डूबे किसी वस्तु पर जो है क्रियान्वित वो बल है जो उसे ऊपर की ओर जो है धकेलता है। उत्प्लावन
का जो सिद्धांत है आर्किमिडीज ने दिया था। उन्होंने खोज की कि जब कोई वस्तु तरल में डाली जाती है तब वो जो है उतनी ही मात्रा में के तरल को विस्थापित करती है। इस विस्थापित तरल का भार ही जो है वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाया करता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। यांत्रिक तरंगों में स्थानांतरण होता है ऊर्जा का, द्रव्य का, आवृत्ति का या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो यांत्रिक ऊर्जा ये वे तरंगे हैं जो किसी माध्यम, ठोस, द्रव्य या गैस के कणों के कंपन के कारण जो है उत्पन्न होती है। यांत्रिक तरंगों में ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण होता है, लेकिन माध्यम के कणों का नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा का। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। प्रकाश के ध्रुवीकरण में जो है प्रकाश का कौन सा गुण बदलता है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, फेज या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश के ध्रुवीकरण में प्रकाश का कंपन तल बदलता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसके कंपन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जो है तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत होते हैं। ध्रुवीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपन के तल को जो है एक विशिष्ट दिशा में सीमित किया जाता है। आवृत्ति जो है तरंग दैर्घ्य या चरण जैसे अन्य गुण ध्रुवीकरण से प्रभावित नहीं होते हैं। तो राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे हम लोग बात, यानी कि तीनों आंसर जो हम लोग का राइट आंसर है। आगे बात करते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन की। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो m जो है किलोग्राम द्रव्यमान और c कूलम आवेश वाला एक जो है इलेक्ट्रॉन v वोल्ट के विभवांतर से गुजरता है। अंतिम ऊर्जा जूल में क्या होगी? तो cv होगा, cv/m होगा या फिर e/mv होगा या फिर mev होगा। तो इसके 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो जब कोई आवेश किसी विभवांतर से गुजरता है तो उसे विभवांतर के कारण ऊर्जा मिलती है। इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की मात्रा आवेश और विभवांतर के गुणनफल के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है E और विभवांतर का V, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अंतिम ऊर्जा E जो है इक्वल टू होगा E गुना V इक्वल टू EV हो जाएगा हम लोग का। तो इसके राइट आंसर की बात करें होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि EV। आगे हम लोग बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो स्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाता है क्या है? तो पूर्व पृथक्करण है, प्रकाशित पृथक्करण है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूर्व पृथक्करण एक आणविक प्रक्रिया है जहाँ एक अणु एक स्थिर उत्तेजित इलेक्ट्रोमिक अवस्था से एक अस्थिर यानी कि प्रतिकर्षी उत्तेजित इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में विकिरण उत्सर्जित किए बिना जो है संक्रमण करता है। इस अस्थिर अवस्था में पहुंचने पर अणु का जो है पृथक्करण हो जाता है। यह प्रक्रिया अणु के स्पेक्ट्रम में रेखाओं के विसरण के रूप में प्रक्षिप्त की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्व पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की जो है विशेषता नहीं है? तो आसानी से बहने की क्षमता, अणु बारीकी से पैक किए गए या फिर निश्चित आकार या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें ठोस पदार्थों की एक प्रमुख विशेषता उनका निश्चित आकार एवं आयतन तथा कणों का बारीकी से व्यवस्थित होना है। इसके कारण उसमें दृढ़ता पाई जाती है। जिसके विपरीत आसानी से बहने की क्षमता यानी कि प्रवाहित द्रव्यों और गैसों का जो है गुण धर्म है, ठोसों का नहीं। ठोसों के कण अपने स्थान पर केवल कंपन कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आसानी से बहने की क्षमता उसमें नहीं होती है ठोस में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 61 नंबर क्वेश्चन के। इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो जो है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रोक्साइड या फिर सिलिकॉन ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो फोटोग्राफी में मुख्य रूप से सिल्वर हैलाइड प्रयुक्त होते हैं जो कि AgCl प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है और प्रकाश पड़ने पर जो है यह विघटित होकर धात्विक सिल्वर बनता है जिससे जो है इमेज बनती है। सिल्वर नाइट्रेट
का उपयोग जो है सिल्वर हैलाइड बनाने के लिए एक प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है, लेकिन फोटोग्राफिक इमल्सन में मुख्य प्रकाश संवेदनशील घटक सिल्वर हैलाइड ही होते हैं। तो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। आगे हम लोग बात करते हैं 62 नंबर के, नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन की। तो 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की जो है प्रतिशतता कितनी होती है, यानी प्रतिशत कितने होते हैं शुद्ध सोना के? 100% होता है, 80% होता है, 75% या फिर 60%। तो 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो स्वर्ण की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है, जहाँ जो 24 कैरेट सोने को जो है 100% और शुद्ध स्वर्ण माना जाता है। इसलिए 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत की गणना जो है इस प्रकार की जाती है। 18 कैरेट या 24 कैरेट में जो है 100% इक्वल टू 3/4 इंटू 100% इक्वल टू 47%। इसका अर्थ यह है कि 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना होता है और शेष 25% जो है अन्य धातु जैसे तांबा, चांदी आदि होती है, जो आभूषणों को कठोरता और स्थायित्व प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75% होता है, क्योंकि 100% सोना जो होगा, जो 24 कैरेट का होता है, बहुत लचीला होता है, उससे जो है गहने नहीं बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63 की। तांबा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला जो है चालक है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता जो होती है कम होती है, इसे पतले तारों से बनाया जा सकता है, या फिर यह चांदी की तुलना में सस्ता होता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तांबा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला चालक है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता जो होती है बहुत कम होती है, इससे जो है ऊर्जा हानि कम होती है। यह अत्यंत तन्य होता है, जिससे जो है इसे आसानी से पतले तारों में जो है खींचा जा सकता है। यह चांदी जो सर्वश्रेष्ठ चालक है की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है, जिससे यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। इन सभी गुणों के संयोजन के कारण यह विद्युत तारों और उपकरणों में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। तो राइट आंसर की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सभी आंसर सही है। आगे हम लोग बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग तो, एमलगम किस धातु का जो है अयस्क है? चांदी का, पारा का, सीसा का या फिर एल्युमिनियम का? तो 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एमलगम वास्तव में कोई अयस्क नहीं है, बल्कि पारा यानी कि मरकरी के साथ किसी अन्य धातु यानी कि जैसे चांदी, सोना, टीन की मिश्र धातु होती है। इसमें जो है पारा एक प्रमुख घटक होता है। इस प्रकार एमलगम में जो है पारा धातु अनिवार्य रूप से उपस्थित होती है। उदाहरण के लिए दंत चिकित्सक दांतों की भराई के लिए जो है चांदी, पारा, एमलगम का जो है उपयोग करते हैं। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारा। और आप लोगों को पता होगा मैं भी जो है RCT करवा रही हूँ, जिसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, और लास्ट सफाई जो अभी बाकी है, मैं आज कल या परसों जाऊँगी, क्योंकि मैं डर के मारे नहीं जा रही हूँ कि मैं जो है और ज़्यादा तकलीफ होगी और मैं जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। नहीं तो मेरा जो डेट तो कल ही का था, और या फिर आज मैं जा सकती थी, मगर मैं नहीं गई। अब मैं देखो मैं कल जाती हूँ या फिर परसों जाऊँगी। उसके बाद 2 दिन जो है वीडियो, क्योंकि लास्ट जो होता है स्टेज होता है, उसमें बहुत ज़्यादा शायद तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा, और उसके बाद फिर भराई होगी तो और ज़्यादा तकलीफ होगी। बट उसके बाद जो है सब ठीक हो जाएगा मुझे लगता है, और नहीं करवाएंगे तो और फिर आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकता है, इसलिए मैं करवा रही हूँ। तो उसमें शायद यही चीज़ एमलगम का जो है उपयोग किया जाएगा। तो चलिए, कैसे भी ज़िंदगी जीना, कहते हैं मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और मुसीबतों से लड़ कर के जो है जी जाता है, वही जो है मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे लड़ के उसके खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हम लोग जो है इस आर्ट का उपयोग करेंगे इसके जो है अपने समस्या से लड़ने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन की। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन का लाभ होता है, ऑक्सीजन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। तो 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें किसी पदार्थ से विद्युत धनी तत्व का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन की हानि या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए जो है 2Kl प्लस जो है Cl2, इसका बनेगा क्या? तो 2KCl प्लस I2, यानी कि Ki से जो है K का निकलना, यही होता है ऑक्सीकरण। और अपचय यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया हमेशा एक साथ होती है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो है हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 66 नंबर क्वेश्चन, साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो सेपोनिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, हाइड्रोक्सीलेशन या फिर मेथिलेशन। तो 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें, साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जिन्हें वनस्पति तेल से साबुनीकरण यानी कि सेपोनिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद होता है ग्लिसरॉल है। साबुन पाइसीकरण द्वारा ग्रीज हटाया जाता है।
जबकि डिटर्जेंट जो होता है जो सामान्य सल्फोनेट होते हैं। इसका राइट आंसर की बात करें हम लोग ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्पेनिफिकेशन जो होता है स्पोनिफिकेशन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो लिकोप्लास्ट को, रितिका को, क्लोरोप्लास्ट को, क्रोमोप्लास्ट को। तो 67 नंबर क्वेश्चन की बात, कोशिका का रसोई घर जो है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवण को जो है कहते हैं। इसका राइट क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं। ये प्लास्टिड प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो है पौधों के लिए जो है भोजन बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोरोप्लास्ट। आप लोगों को पता होगा कोशिका का जो ऊर्जा घर किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा घर किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कहा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का तो आप लोगों को पता होगा डीएनए को क्या कहते हैं? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए को कहा जाता है, और आरएनए को जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन की, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? तो अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन या फिर बहुगुणसूत्रता। तो 69 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डीएनए के अनुक्रम में अचानक होने वाले परिवर्तन जो है उत्परिवर्तन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन जीवों के लक्षण स्थायी आनुवंशिक परिवर्तन पैदा करते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें हम लोग तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्परिवर्तन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन की, किस पलायन के प्राणियों में जो है फ्लेम कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती है? तो इकाई नोड, मेंटा या फिर ऑर्थोपोडा या फिर प्लेटी हेमिथनिस या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फ्लेम कोशिकाएं प्लेहेमिन्थिस फाइलम के प्राणी में जो है उत्सर्जन का कार्य करती है। ये कोशिकाएं शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करती है, खासकर समतुल्य और खालीय जल संतुलन बनाए रखने के लिए। तो राइट आंसर की बात है ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्लेटी हेल्मिन्थिस। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन की। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पक्षियों में तेल अथवा ग्रीन जो है ग्रंथि किस भाग में होती है? पूरे शरीर में, पंखों में, पूंछ के आधार भाग में या फिर पैरों के नज़दीक। नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो पक्षियों में तेल ग्रंथि जिसे प्रीन ग्रंथि या फिर यूरोफिजियल ग्रंथि भी कहते हैं, उनकी पूंछ के आधार पर जो है पृष्ठीय भाग में स्थित होती है। यह एकमात्र प्रमुख त्वचीय ग्रंथि है। यह ग्रंथि एक तेलीय मोमी स्राव उत्पन्न करती है जिसे पक्षी अपनी चोंच से लेकर पंखों पर लगाते हैं। यह स्राव पंखों को जो है जल रोधक बनाने, उन्हें लचीला रखने और सूक्ष्म जीवों से बचाने में सहायक करता है। तो राइट आंसर की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी पूंछ के आधार भाग पर। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन की, तो रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा है? तो इकोलिप्सस, सिनकोना या फिर मलबरी या फिर मकई। तो 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो रेशम कीट पालन से जुड़ा पौधा मलबरी यानी कि शहतूत होता है। रेशम कीट पालन के लिए शहतूत के पत्ते एकमात्र भोजन स्रोत है। शहतूत के पत्तों में जो है उपस्थित मोरिन रेशम कीट को आकर्षित करता है। तो राइट आंसर की बात करें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलबरी। आगे हम लोग बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की, तो परिवर्तित प्रतिक्रिया यानी कि रिफ्लेक्सेशन का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है सेरिब्रम में या फिर सेरिबेलम में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में या फिर स्नायु कोशिका में। तो 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो परिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र स्पाइनल कॉर्ड में होता है। परिवर्तित क्रियाएं किसी उत्तेजना के जवाब में शरीर के अंगों द्वारा की जाने वाली अनैच्छिक क्रियाएं होती है। परिवर्तित क्रियाएं को जो है स्वचालित प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। परिवर्तित क्रिया के उदाहरण, किसी गर्म या ठंडी चीज़ को छूने पर हाथ खींच लेना, आंख में मिट्टी का कण पड़ने पर पलक झपकना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अंग जो है पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो स्टोमक, पैनक्रियाज, किडनी, लीवर कौन करता है? तो 74 नंबर क्वेश्चन की बात है, पचे हुए खाना में मौजूद विषैले पदार्थों का यकृत जो है के कारण जो है ग्रहण किया जाता है, यकृत के द्वारा जो है ग्रहण किया जाता है। छोटी आंत में भोजन पचाने के बाद पोषण तत्वों और अन्य पदार्थों से युक्त रक्त सबसे पहले यकृत यानी कि लीवर में पहुंचता है। इसमें मौजूदा विषैले पदार्थों को हानि रहित यौगिकों में बदल देता है। इस प्रक्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। इसलिए यकृत शरीर का मुख्य शोधक
शोधन अंग है। तो राइट आंसर की बात करें हम लोग का ऑप्शन नंबर 74 का क्या है, डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी कि लीवर। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो कौन सा होगा सूत्र, तो 75 नंबर क्वेश्चन की बात 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है C6H12O6 है। यह एक जो है साधारण चीनी है जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में जो है कार्य करती है। जीव विज्ञान में यह पौधे और जानवरों में के जो है बहुत ही आवश्यक ऊर्जा स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि C6H12 और O6। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन की। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित जो है जैव रासायनिक विधि का जो है उपयोग करके पोषण मूल्यांकन की जो है एक विधि नहीं है। तो मूत्रीय आयोडीन या फिर हीमोग्लोबिन का आकलन या फिर रक्तचाप या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रक्तचाप एक जैव रासायनिक विधि नहीं है जो सीधे पोषण का आकलन करती है। यह शरीर के परिसंचरण तंत्र के जो है स्वास्थ्य को मापता है, जबकि पोषण जो होता है मूल्यांकन के लिए आमतौर पर मूत्रीय आयोडीन, हीमोग्लोबिन का आकलन जैसे विशिष्ट जैव रासायनिक परीक्षण किए जाते हैं। राइट आंसर की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रक्तचाप जो है पोषण मूल्यांकन की विधि नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। तो क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें हम लोग तो मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित जो है कौन सा कथन गलत है। तो मांसपेशियाँ जोड़ों में जो है काम करती है। सिकुड़ने पर मांसपेशियाँ छोटी शाखा और सूखा और जो है मोटी हो जाती है। मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यह कथन गलत है क्योंकि मांसपेशियाँ हड्डी को धक्का यानी पुश नहीं दे सकती, वे केवल उन्हें खींच यानी कि पुल कर सकती है। मांसपेशियाँ सिकुड़ कर छोटी होती है और अपनी हड्डी को अपनी ओर खींचती है, जिससे जो है गति होती है। विपरीत दिशा में गति करने के लिए जो है जोड़े की दूसरी मांसपेशी को काम करना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि मांसपेशियां हमेशा जोड़ों में काम करती है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मांसपेशियां जो है हड्डी को धक्का नहीं देती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन की। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अधिकतर एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है। तो 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें हम लोग तो अधिकतर एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होता है, वसा होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है। तो 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण जो है अमीनो अम्ल या नाइट्रोजनीय पदार्थ के संश्लेषण द्वारा होता है। एंजाइम एक प्रकार का जो है जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को जो है बढ़ाता है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर, यानी कि प्रोटीन होता है। आगे हम लोग बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की। NSAID दर्द निवारक को जो है एक श्रृंखला में आई इसके लिए है आता है, इम्यून के लिए, इंडिया के लिए, इन्फ्लेमेटरी के लिए या फिर इंटेस्टाइन के लिए। तो 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें NSAID का पूर्ण रूप है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो अतः आई का अर्थ होता है इन्फ्लामेटरी है, इसका हिंदी में अर्थ होता है सूजन रोधी या प्रदाहनाशक होता है। ये दवाएं दर्द, बुखार और सूजन इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर, यानी कि इन्फ्लामेटरी। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 80 की। मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड में जो है शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है, फेफड़ा, तिल्ली या फिर लीवर, यकृत या फिर आंत। तो 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार जो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है, एक जल जनित रोग है। यह मुख्य रूप से जो है संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित हुए पानी और जो है खाद्य पदार्थों के सेवन से फैलता है। इसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं क्योंकि यह जीवाणु छोटी आंत में संक्रमण करता है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर, यानी कि आंत, इसे आंत ज्वर भी कहते हैं। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो परिदल किस कुल के पुष्पों में पाए जाते हैं, फेबेसी, सोलेनेसी या फिर लिलिएसी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो परिदल लिलिएसी कुल के पुष्पों में विशेषता जो है विशेषता है। इस कुल में जो है ब्राह्यदल यानी कि सिपल्स और दल यानी कि पेटल्स में भेद नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय ये दोनों मिलकर एक समान अक्सर रंगीन संरचना बनाते हैं जिसे टैपल कहते हैं। टैपल्स इस संयुक्त चक्र को ही परिदल पुंज कहा जाता है। प्याज और लिली इसके प्रमुख उदाहरण है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि
लिली एसी। आगे बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की। तो जलीय वनस्पति कौन सी है? सूर्यमुखी या फिर यूरिना, कैक्टस या फिर कमल। तो 82 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कमल एक जलीय वनस्पति है और जो तालाबों और झीलों जैसे मीठे पानी के स्रोतों में उगता है। इसके जड़ें कीचड़ में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है कमल। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की। क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। हरे और लाल और नीले को और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्लोरोफिल जो पौधों को हरा रंग प्रदान करने का वाला जो है वर्णक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के मूल रूप में जो है अवशोषित करता है। यह दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में से मुख्य रूप से लाल और नीले रंग का प्रकाश को जो है सबसे प्रभावी ढंग से सोखता है। यह हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इसी कारण जो पत्तियां हमें हरी दिखाई देती है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 83 हम लोग का, तो सी जो है राइट आंसर हम लोग का सही है कि लाल और नीले रंग को जो है अवशोषित कर लेता है और हरे रंग को जो है नहीं अवशोषित परावर्तित कर देता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन की। 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मानव प्रजनन से संबंधित अंगों और उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथन में जो है बेमेल है, यानी कि गलत है। तो विकृत यानी कि गोनेडोट्रोपिन का स्राव करती है। पौरुष ग्रंथि जो है, या फिर सेकेंड ऑप्शन पौरुष ग्रंथि जो वीर्य के लिए द्रव्य प्रदान करती है, या फिर डिवाहिनी निषेचन के लिए स्थान प्रदान करती है, या फिर गर्भाशय ग्रीवा भ्रूण के लिए जो है एक छेद है। नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो जो है लिलेन है, जो विकल्प ए है गलत है, क्योंकि जो है गोनेडोट्रोपिन जो है प्रजनन को नियंत्रित करने वाले जो है हार्मोन होता है। इसका स्राव जो है मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ये हम लोग का गलत हो जाएगा, बाकी तीनों जो है सही है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 85 नंबर को। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो इसमें जो पहले सूची में कपड़ा दिया गया है, दूसरे सूची में जो है उत्पत्ति दिया गया है। तो हम लोग बात करते हैं नंबर क्वेश्चन की बात करें लिनेन की बात करते हैं हम लोग तो लिनेन जो है सन का पौधा, यह एक प्राकृतिक कपड़ा है जो सन यानी कि फ्लैक्स के पौधे के तने से जो है प्राप्त रेशे से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, तो किससे बनाया जाता है? तो जो है ये सन के पौधे से बनाया जाता है। आगे बात करते हैं जटा यानी कि कोयर की बात करें हम लोग तो नारियल का पौधा, नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके से जो निकाला जाने वाला एक प्राकृतिक फाइबर है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, ये जो है नारियल के पौधे से। मोहायर की बात करें हम लोग तो अंगोरा बकरी, मोहायर एक रेशमी और चमकदार ऊन है जो अंगोरा बकरी के बालों से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का अंगोरा बकरी से। डाउन की बात करें तो बत्तख और जो है गीज के पंख से निकाला जाता है। तो इसके ऑप्शन तो राइट आंसर की बात करें हम लोग तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हम लोग का? तो ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 1 4 3 जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन की। तो फंगाई में भोज्य यानी कि खाद्य पदार्थ जो है संग्रहित होता है स्टार्च के रूप में, फैक्ट्रोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, या फिर सुक्रोज के रूप में। तो 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो फंगाई यानी कि कवक अपने भोज्य पदार्थ को ग्लाइकोजन के रूप में जो है संग्रहित करते हैं। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज की कई इकाइयों से मिलकर बना होता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे मनुष्य और अन्य जानवर अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को यकृत यानी कि लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। तो राइट आंसर की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें हम लोग तो 23 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली संयुक्त राष्ट्रीय पर्वतारोही टीम के जो है भारत के किन प्रमुख पर्वतारोहण संस्थानों के जो है प्रशिक्षक शामिल थे? तो 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग 23 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली संयुक्त राष्ट्रीय पर्वतारोहण टीम में जो है भारत के 3 शीर्ष पर्वतारोहण संस्थानों के जो है प्रशिक्षक जो है शामिल थे। ये संस्थान है जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान, और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, और हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें हम लोग तो भारत द्वारा हाल ही में घोषित अगली पीढ़ी का जो है 2 मीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है? तेजस ई है, विक्रांत ई है, या फिर ई हंसा है, या फिर गगनयान ई है। तो 88 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो केंद्रीय विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ई हंसा नामक अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान के विकास की जो घोषणा की है। यह जो इस स्वदेशी विमान को राष्ट्रीय एयरबेस प्रयोगशाला यानी कि NAL बेंगलुरु द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है विदेशी ट्रेनर विमानों की तुलना में कम लागत पर प्रशिक्षु जो पायलटों को एक स्वदेशी विकल्प प्रदान करना है और यह भारत के हरित उड्डयन विजन को जो भी बढ़ावा देता है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हम लोग का ई हंसा। आगे बात करते हैं हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन की। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि CCEA द्वारा जो है 28 मई 2025 को स्वीकृति रेलवे परियोजनाओं किन राज्यों में से जो है होकर गुजरती है? गुजरात और महाराष्ट्र से, राजस्थान और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से, या फिर उत्तर प्रदेश और बिहार से। तो 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो CCEA द्वारा स्वीकृति जो मल्टी ट्रेनिंग रेलवे परियोजनाएं मुख्य रूप से जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें जो है रतलाम नागदा तीसरी और चौथी लाइन और वर्धा वल्हारशाह चौथी लाइन शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य है रेल नेटवर्क का विस्तार करना और दिल्ली मुंबई और दिल्ली चेन्नई आर्थिक कॉरिडोर से जो है कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें हम लोग तो भारत में 10 लाख नागरिकों को जो है निःशुल्क AI प्रशिक्षण की जो है पहल प्राथमिकता किसे दी जाएगी? शहरी छात्रों को, सरकारी कर्मचारियों को, ग्राम स्तरीय उद्यमी यानी कि को, या फिर वरिष्ठ नागरिकों को। तो 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग सरकार ने जो 10 लाख नागरिकों को मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रशिक्षण देने की जो है पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत जो है कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी कि CSC के माध्यम से जो है काम करने वाले ग्राम स्तरीय उद्यमियों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी ताकि डिजिटल साक्षरता और AI कौशल को ग्रामीण भारत तक पहुंचाया जा सके। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्राम स्तरीय उद्यमियों को। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 की। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें हम लोग तो असम के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का जो उद्घाटन कहाँ किया है? डिब्रूगढ़ में, जोरहाट में, सोनापुर गुवाहाटी के पास, या फिर सिलचर में। 91 नंबर क्वेश्चन की बात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो है गुवाहाटी के पास सोनापुर में जो है भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का जो है उद्घाटन किया है। यह पार्क मछली पालकों को जो है एक्वापोनिक्स और फ्लो जो है जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी देगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर गुवाहाटी के पास। आगे बात करते हैं 92 नंबर। केरल सरकार द्वारा शुरू की गई ज्योति योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? राज्य के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, प्रवासी बच्चों को जो है राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनबाड़ी में शामिल करना, केरल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाना, प्रवासी श्रमिकों के लिए जो है आवास उपलब्ध करवाना। तो ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है केरल सरकार द्वारा जो शुरू की गई है? तो 92 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो केरल सरकार ने प्रवासी बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए जो है ज्योति नामक जो है एक नई योजना शुरू की है। 7 मई 2025 से प्रभावी यह योजना 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ियों में जो है, जबकि 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को जो है स्कूल में प्रवेश सुनिश्चित करती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रवासी बच्चों को जो है राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनबाड़ी में जो है शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की। भारत सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित संशोधित शक्ति नीति जो है शक्ति पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? शक्ति पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? तो कोयला उत्पादन में वृद्धि करना, थर्मल पावर उत्पादकों के लिए जो है कोयला लीकिंग प्रक्रिया का जो है सरल बनाना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, बिजली वितरण कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करें संशोधित शक्ति नीति शक्ति पॉलिसी जिसे जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दी है। यह मुख्य उद्देश्य थर्मल पावर उत्पादकों के लिए जो है कोयला लीकिंग की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इस नीति के तहत जो है पहले के 8 पैरा पारू को जो हटा करके एक सरल 2 विंडो प्रणाली लागू की है। इसका लक्ष्य कोयला आपूर्ति तंत्र में लचीलापन लाना, पारदर्शिता बढ़ाना और बिजली क्षेत्र में जो है व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी कि थर्मल पावर उत्पादकों के लिए कोयला लीकिंग प्रक्रिया को जो है सरल बनाना। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। तो केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष समीर कामत को जो है कितने वर्ष का जो है दूसरा सेवा विस्तार प्रदान किया है? तो 94 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत को जो है 1 वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार जो है प्रदान किया है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो है 1 वर्ष के लिए। आगे बात करते हैं हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन की।
95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मेघालय के जिवाई शहर में जो है किस आदिवासी समुदाय द्वारा जो है पारंपरिक बेहदीन खलम महोत्सव मनाया जाता है? तो खासी, गारो या फिर पलनार या फिर जयंतिया द्वारा। तो 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय के पनार आदिवासी समुदाय का एक महत्वपूर्ण वार्षिक त्यौहार है जो हर साल जुलाई में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करना और समाज से बीमारियों व बुरी शक्तियों को दूर भगाना है। यह त्यौहार जो है राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मान्यताओं को जो है एक जीवंत प्रदर्शन है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पलनार। आगे बात करते हैं हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन की। तो M23 विद्रोही समूह और कांगो सरकार के बीच जो है सिद्धांत घोषणा पत्र जो है डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स पर समझौता किस शहर में हुआ था? तो किनशासा कांगो में, दोहा कतर में, नैरोबी कन्या में, पेरिस फ्रांस में। 96 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 19 जुलाई 2025 को जो है कतर की राजधानी दोहा में जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सरकार और जो है M23 विद्रोह के बीच जो एक महत्वपूर्ण शांति समझौते पर जो है हस्ताक्षर जो हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोहा कतर में। आगे बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक की जो है अक्टूबर 2025 में होने वाली आगामी बैठक का कहाँ प्रस्तावित है? सिंगापुर में, बसान दक्षिण कोरिया में, गयोगजू दक्षिण कोरिया में, हांगकांग। तो 97 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक की आगामी बैठक जो है अक्टूबर 2025 में दक्षिण कोरिया में जो है ऐतिहासिक शहर में आयोजित की जाएगी। यह बैठक विशेष महत्व रखती है क्योंकि 2005 में बुसान में हुए एपेक आयोजन में 20 साल पूरे होने का प्रतीक होगी। एपेक एक जो है प्रमुख क्षेत्रीय आर्थिक मंच है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी 1989 में हुई थी। और इसका उद्देश्य जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो है मुफ्त व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। वर्तमान में इसका 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं शामिल है और भारत इसमें एक जो है पर्यवेक्षण यानी कि ऑब्जर्वर के रूप में शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गयोगजू दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 की। तो क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें हम लोग, तो अप्रैल 2025 में पटना के पास किस स्थान पर एक लॉजिस्टिक पार्क की जो है आधारशिला रखी गई जिसका उद्देश्य राज्य के निर्यात और व्यापार को सुगम बनाता है? तो बिहटा में, फतुहा में, दानापुर में, मुंगेर में। तो 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक पहल के तहत जो है मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2025 में पटना के पास फतुहा में जो है एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की जो है आधारशिला रखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फतुहा में। आगे बात करते हैं हम 99 नंबर क्वेश्चन की। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण भाड़ा ने जो है फिर किस जिले में राज्य के पहले फार्मा और सर्जिकल पार्क की जो है स्थापना को मंजूरी दी है? पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर। तो 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार को दवा और चिकित्सा उपकरण उत्पादन क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है बियडा ने जो है मुजफ्फरपुर में राज्य के पहले फार्मा और सर्जिकल पार्क की स्थापना की है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुजफ्फरपुर में। आगे बात करें लास्ट क्वेश्चन की हम लोग को 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 5 जून 2025 को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है बिहार के मुख्यमंत्री ने किस महत्वाकांक्षी परियोजना का जो है शुभारंभ किया? गंगा किनारे जैविक कॉरिडोर का विस्तार, शहरी वानिकी मिशन, राज्य आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, नदियों को जोड़ने की योजना। तो 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है बिहार के मुख्यमंत्री ने जो है राज्य के सभी नगर निगमों और शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने के लिए जो है शहरी वानिकी मिशन का शुभारंभ किया है। इस मिशन का लक्ष्य जो शहरों में जो सड़कों के किनारे, पार्कों और खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना। इससे न केवल शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि तापमान को नियंत्रित करने और शहरी जैव विविधता को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शहरी वानिकी मिशन जो है स्टार्ट किया था। इसी के साथ हम लोग का ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो हम लोग का कंप्लीट होता है। और मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए और फर्स्ट पार्ट लोग का इसका जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you. Thanks for watching. Bye bye.